प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल संस्कृताध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के बाद पंचम अंक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने चतुर्थ अंक में देखा कि महर्षि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला को आश्रम से विदाई देते हैं। शकुंतला को राजा दुष्यंत की राजधानी लेकर जाने वालों में वृद्धा तापसी गौतमी, महर्षि कण्व के दोनों शिष्य शारंगरव और शारदवत हैं। इस प्रकार ये चार लोग राजा दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। यहीं से चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है। अब पंचम अंक प्रारंभ होता है। हम देखते हैं कि पंचम अंक में मंच के ऊपर, नाटक में मंच के ऊपर राजा और उनके मित्र विदूषक बैठे हुए हैं, आपसी वार्तालाप कर रहे हैं। उसी समय उन्हें संगीतशाला से एक संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। विदूषक उनसे कहते हैं, तब राजा ध्यान लगा करके उसको सुनते हैं और जब सुनते हैं तो उस संगीत के, उस गीत के जो बोल हैं वो इस प्रकार हैं। इसी का पंचम अंक के पहले पद्य में वर्णन है। आइए देखते हैं। पद्य है कि अभिनव मधुलोलुपस्त्वं तथा परिचुम्ब्यच्युतमञ्जरीं कमलवस्तिमातृनिवृतो मधुकर विस्मृतोऽस्येनां कथम्। मधुकर हे भौरे, हे मधुकर, हे भ्रमर, हे भौरे। अभिनव मधु लोलुपः, अभिनव यानी नए नए, मकरंद यानी पुष्प रस के लोभी, तुम यानी तुम, च्यूत मंजरीम यानी आम्र मंजरी को, तथा परचुम्य उस प्रकार चुंबन करके, एक बार रस पी करके, कमल बसती मात्र निवृता, कमल बस्ती में एक बार जाने के बाद मानो उसको भूल गया है। तो एनाम इसको, अर्थात इस आम्र मंजरी को, कथम यानी क्यों, विस्मृतो असी क्यों भूल गए हो, विस्मृतो असी एनाम इसको क्यों भूल गए हो। अर्थात हे मधुकर, हे भौरे, तुम अभिनव कुसुम रस के लोभी आम्र मंजरी का एक बार चुम्बन करके कमल में रहने मात्र से संतुष्ट हो गए और इसको किस प्रकार विस्मृत कर दिया। तो इस पद्य में राजा दुष्यंत की जो एक पत्नी है, रानी है हंसपदिका, वह उपालंभ दे रही है राजा दुष्यंत के लिए, जिसके साथ राजा ने केवल एक बार मात्र प्रणय व्यापार किया है उनके साथ। तो अब जो महारानी वसुमती के साथ रह कर के राजा दुष्यंत मानो उसको भूल ही चुका है। तो राजा दुष्यंत को अपने बारे में याद दिलाने के लिए उपालंभ देते हुए हंसपदिका इस प्रकार का गीत गाती है। तो ये हंसपदिका के द्वारा राजा दुष्यंत को दिया हुआ व्यंग है। तो इससे यह तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है कि राजा की इतनी अधिक स्त्रियां हैं कि वह सबको स्मरण नहीं रखता। कभी राजा की असमर्थता को, कवि कालिदास जी हैं वो राजा की असमर्थता को ही दिखाना चाहते हैं। दूसरा यह है कि शकुंतला को भूल जाने के कारण कवि ने इस पद्य को यहाँ प्रस्तुत किया है। तो पद्य में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, साथ ही अपरिपक्व नामक छंद है। तो इसके बाद राजा
उनके जो गीत है और उनकी जो व्यंग्योक्ति है उसको उसकी प्रशंसा करते हैं। जब विदूषक पूछते हैं कि आपने गीत के तात्पर्य को आपके समझ में आ गया क्या, तब राजा मुस्कुराकर उनको पूरा विवरण कहते हैं कि ये इस मेरी रानी हंसपदिका से केवल एक बार ही मैंने प्रणय किया था। इसी कारण इसने देवी वसुमती को लक्ष्य करके मुझे महान उपालंभ का पात्र बनाया है। इसलिए हे मित्र माढ़व्य, मेरी ओर से हंसपदिका से कहना कि मुझे चतुराई से पूर्वक आपने बहुत अच्छी तरीके से उपालंभ दिया है। ऐसा कहकर के वे विदूषक को भेज देते हैं। और तब राजा मन ही मन सोचते हैं कि इस हंसपदिका के गीत के द्वारा मैं प्रिय जन से वियुक्त नहीं होने पर भी मनो मुझे कुछ व्याकुलता सी उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे कथन करवा के कवि कालिदास जी राजा दुष्यंत को या कथा वृत्त को शकुंतला के साथ पुनः जोड़ने की कोशिश करते हैं। अंत में राजा कहते हैं कि क्यों न मुझे व्याकुलता होगी, क्योंकि ये पद्य पढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं कि रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान् पर्योत्सुको भवति यत् सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मृतिनूनमबोधपूर्वं भाविस्थराणि जननान्तरसौहृदानि। अर्थात रम्यानी यानी सुंदर मनोहर वस्तुओं को वीक्ष यानी देख करके, और मधुरान मधुर मधुर मीठे शब्दान शब्दों को निशम यानी सुन करके, यत यानी जो, सुखितो भी जंतु एक सुखी प्राणी भी पर्युत्सुको भवति व्याकुल सा हो उठता है। अर्थात उसमें ही बेचैनी सी उत्पन्न हो जाती है, उसे किसी प्रिय उसके अंतःकरण किसी प्रिय की याद में तड़पने लगता है, व्याकुल सा हो जाता है, अनमना सा हो जाता है। तत् क्योंकि नूनम यानी निश्चय ही, भाव स्थरानी जो संस्कार रूप में चित्त में जो भाव स्थित हैं, वो जननांतर पहले के जन्मों में पूर्व जन्मों में किसी समय किए गए सौहृदानी प्रेम व्यापार मित्र भाव को रूपी अबोध पूर्वम जो अभी इस समय ज्ञात नहीं है लेकिन चित्त में स्थित है, पहले कभी किया हुआ प्रेम व्यापार, ऐसे भाव को चेतसा चित्त के द्वारा स्मृति याद दिला देता है, व्याकुल सा बना देता है। तो यहाँ राजा दुष्यंत कहते हैं कि हंसपदिका के इस मधुर पंक्तियों के द्वारा मेरे मन में कुछ उत्कंठा सी पैदा हो गई है। यद्यपि मैं किसी प्रेमी से वियुक्त नहीं हूँ, फिर भी एक ब्रही व्यक्ति की भांति पता नहीं क्यों अनजानी सी व्याकुलता मेरे मन में पैदा हो रही है। तो यहाँ पर जो अबोध पूर्वम, तो यहाँ बोध पूर्वम यथा स्यात् तथा बोध पूर्वम न बोध पूर्वम इति अबोध पूर्वम, ऐसा समास विग्रह बन जाएगा। और यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, काव्य अलंकार भी है, साथ ही ब्रही से वियुक्त नहीं होने पर भी व्याकुलता उत्पन्न होने के कारण विभावना अलंकार भी है, और बसंत तिलका छंद की मधुर ध्वनि यहाँ पर गुंजित है। अब राजा दुष्यंत के अंतपुर में स्थित एक कंचुकी एक वृद्ध प्राय ब्राह्मण होता था। काम आदि भावों से वह पूरी तरह मुक्त रहता था, अनुभवी व्यक्ति होता था। वह अपनी स्वयं की स्थिति का वर्णन करता हुआ मंच पर उपस्थित होता है। वह क्या कहता है, इसी का तृतीय पद्य में वर्णन है। क्या है कि आचारित्यवहितेन मया गृहीता यावेत्र यष्टिरवरोध गृहे सुराज्ञ काले गते बहुतिथे मम सैव जाता
प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्था। कि या यानी जो वेत्र यष्टि यानी जो बेंत की जो छड़ी है प्राय द्वारपालों के पास हुआ करती थी, तो ये जो बेंत की छड़ी है वह मया मेरे द्वारा राज्ञ राजा के दरबार में अवरोध गृहेषु अंतपुर में आचार इति एक आचार की भांति शिष्टाचार की परंपरा के नाते अभिहितेन सावधानी पूर्वक गृहीता ग्रहण की गई थी। अर्थात जब उस समय मैंने लोगों को अंतपुर में स्वच्छंद रूप से आने जाने से रोकने के लिए ये वेत्र यष्टि एक शिष्टाचार के रूप में, एक नियम के रूप में ग्रहण की थी। परंतु सा वह एव वही छड़ी बहुत थे बहुत समय, बहुत तिथियां और काले यानी समय के गते व्यतीत हो जाने पर, अर्थात अब वृद्धावस्था में प्रस्थान विक्लव चलने में असमर्थता होने पर, कठिनाई होने पर, मम यानी मेरी, अवलंबनार्था अर्थात मेरे सहारे का प्रयोजन जाता बन गई है। अर्थात अब मैं उसी के सहारे अर्थात उस छड़ी को टिकाकर ही चलने में समर्थ हूँ। तो यहाँ पर एक दीर्घ अंतराल के बाद कंचुकी में आए शारीरिक परिवर्तनों अर्थात यौवन अवस्था से वृद्धावस्था जो हो चुकी है उसकी दीर्घकाल की सेवा यहाँ पर द्योतित होती है। और जो छड़ी यौवन अवस्था में अंतपुर में आने जाने वालों पर नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होती थी, आज वही छड़ी उसके सहारे की छड़ी बन गई है। उसको वृद्धावस्था में चलने में बेंत का काम करती है। तो इस प्रकार कंचुकी अपनी स्वयं की स्थिति का यहाँ पर इस पद्य में वर्णन करते हैं। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार और वृद्धावस्था के कारण लाठी सहायक बनी है, अतः समाधि अलंकार भी है। एक वेत्र यष्टि अनेक स्थानों पर होने से विशेष अलंकार भी यहाँ पर बन जाता है। साथ ही बसंत तिल का छंद है। अब राजा थोड़ी देर पहले ही प्रजा की सुनवाई करके, जन सुनवाई करके अपने विश्राम कक्ष में जाते हैं। इतने में महर्षि कण्व के शिष्य, जैसा कि हमने चतुर्थ अंक में छोड़ा था कि शारंगधर, शारदबत और वृद्धा तापसी गौतमी तीनों शकुंतला को उनके पति राजा दुष्यंत के समीप लेकर आते हैं। तो वे उपस्थित होते हैं। तो कंचुकी कहते हैं कि अभी अभी तो राजा सुनवाई करके उठे हुए हैं और महर्षि कण्व के शिष्य आ गए हैं, तो अब क्या करूं? पुनः उनको जगाने की या उनको निवेदन करने की मेरा उत्साह नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उनको सूचित करना पड़ेगा। क्यों? इसी का इस चतुर्थ पद्य में वर्णन किया गया है कि भानु सकृति युक्त तुरंग एव रात्रिंदिवं गंधवः प्रयाति शेष सदैवाहित भूमि भारः षष्ठांश वृत्तिरेपि धर्मेशः। षष्ठांश वृत्तरेपि धर्मेश अर्थात भानु यानी सूर्य, सकृत यानी एक बार ही, युक्त यानी जोड़े हुए रखता है, तुरंग एवं घोड़ों को, अर्थात सूर्य एक बार ही घोड़ों को जोड़ता है। अर्थात कभी फिर उनका रथ नियंत्र रूप से चलायमान रहता है, वो कभी विश्राम नहीं लेता। और गंध वह यानी जो पवन देव है, जो वायु है, वह रात्रिन दिवम अर्थात रात दिन प्रयाति चलती रहती है, बहती रहती है, कभी विश्राम नहीं लेती। ठीक इसी प्रकार शेषा यानी शेषनाग, सदैव यानी हमेशा, भूमि बहारा आहित भूमि बहार को धारण किए हुए, अपने पृष्ठ पर पृथ्वी को धारण किए हुए है। और ऐशा यानी ये महाराज भी, षष्ठांश वृत्ते षष्ठांश वृत्ति का उपभोग करने वाले, ऐशा ये महाराज का धर्म, ऐशा धर्म ये धर्म ही है। अर्थात
प्रजा की आय के छठे भाग को आय के कर के रूप में लेने वाले राजा का भी यही धर्म है, अर्थात वो भी उसके लिए भी विश्राम नहीं है। अर्थात एक लोकतंत्र के लोकपालक के लिए कभी विश्राम नहीं हो सकता। तो इस पद्य में एक प्रजा हितैषी राजा का वर्णन किया गया है कि प्रजा के सुख दुख के साथ ही राजा का सुख दुख होता है। वह हमेशा प्रजा पालन और प्रजा की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। और राजा दुष्यंत का भी यही भाव रहता था। तो यहाँ पर कवि कालिदास द्वारा राजा दुष्यंत के शासन व्यवस्था की उदात्तता को द्योतित किया है। साथ ही माला प्रति वस्तुपमा तथा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार यहाँ पर है और छंद इंद्र वज्रा छंद है। अब जब राजा कंचुकी राजा के विश्राम कक्ष में जाते हैं और देखते हैं, तब उनके देख करके कंचुकी के मन में जो भाव आते हैं उन्हीं का वर्णन इस 5वें पद्य में किया है। क्या है कि प्रजा प्रजा स्वा एव तंत्रयित्वा निषेवते शांतमना विविक्तम् यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तः शीतं दिवास्थानमिव द्विपेन्द्रः। कि स्वाहा यानी अपनी प्रजा इव अपनी संतान की भांति, प्रजा यानी अपनी प्रजा का, को तंत्रित्वा शासन करके उन पर अपनी प्रजा के समान पालन करके, अपनी संतान के समान प्रजा का पालन करते हुए जो महाराज हैं वो शांत मन से विविक्तम यानी एकांत का निषेवते सेवन कर रहे हैं, अर्थात विश्राम कर रहे हैं। किस भांति सेवन कर रहे हैं? जिस प्रकार दिवा दिन के समय द्विपेंद्र हाथियों का जो राजा है वह यूथानि संचार्य अपने झुंड को घुमाकर, अर्थात जंगल में इधर उधर भ्रमण कराने के बाद रवि प्रतप्ता सूर्य की किरणों से थोड़ा तपता हुआ, अर्थात थकान को प्राप्त करता हुआ, मानो शीतम स्थान को मानो वह निषेवते सेवन कर रहा है। अर्थात जिस प्रकार एक हाथियों के झुंड को जंगल में घुमा करके और अंत में हाथियों का राजा अपने झुंड को शीतल स्थान पर विश्राम कराता हुआ स्वयं विश्राम करता है, ठीक वैसे ही राजा भी अपनी प्रजा का अपने औरस संतान की भांति पालन करता हुआ उन पर शासन करता हुआ, उनकी देखभाल करता हुआ इस समय थक करके विवेकतम यानी एकांत में शांत पूर्वक निषेवते सेवन कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत जो जन सुनवाई करने के बाद अपने विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो प्रजा शब्द में यहाँ पर यमक अलंकार है और द्विपेंद्र एवं एक हाथियों के राजा की भांति ऐसा कहकर के इव शब्द के कारण यह उपमालंकार है और उपजाति छंद की मधुर ध्वनि यहाँ पर वर्णित है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।